प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इस वीडियो में हम जीसस के फर्स्ट कमिंग से लगाकर सेकंड कमिंग तक के एक स्केच देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। वैसे जीसस का फर्स्ट कमिंग हो चुका है, जीसस का क्रूसिफिकेशन भी हो चुका है, पर अभी सेकंड कमिंग अभी तक हुआ नहीं है। तो इस स्केच के थ्रू एक बार समझ लेते हैं कि कैसा समय अभी चल रहा है। मैं बेसिकली यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। ये है टाइम लाइन। इस समय में यहाँ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और ये है AD 2021। ये है वो समय जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय से अगर मैं एग्जैक्ट 2021 ईयर्स पीछे की तरफ चलता हूँ, अगर मैं 2021 ईयर्स पीछे की तरफ चलता हूँ तो ये मैं आकर पहुँच जाऊँगा 1 BC में। ये वो समय है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस। अब अगर मैं 2021 से कुछ साल अगर मैं आगे की तरफ चलूँ, बेसिकली ये फ्यूचर होने की वजह से फ्यूचर का हमें टाइम नहीं पता, पर वापस जीसस आएंगे तो ये होगा सेकंड कमिंग। यहाँ जो बर्थ ऑफ जीसस, जीसस का जो बर्थ हुआ था, यही बेसिकली फर्स्ट कमिंग था और इसी धरती में जीसस सेकंड कमिंग में भी आने वाला है। अब मैं इसको एनालाइज करने के लिए मैं एक बार इस फर्स्ट कमिंग से लगाकर सेकंड कमिंग वाले इस टाइमलाइन को थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहूँगा। तो यहाँ मैं एक टाइमलाइन बना देता हूँ। ये टाइमलाइन है और इसमें शुरुआत में कर देता हूँ 1 BC से। ये 1 BC वो समय है जब जीसस का बर्थ हुआ था इस दुनिया में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिंग और यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ सेकंड कमिंग। तो फर्स्ट कमिंग में यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिए थे और सेकंड कमिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये फ्यूचर है। जीसस के इस फर्स्ट कमिंग से अगर मैं 33 ईयर्स आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ से अगर मैं 33 ईयर्स आगे चलता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 33 ईयर्स, तो मैं सीधे पहुँचूंगा यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन वाले समय। तो मैं सीधे पहुँचूंगा यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन वाले समय पे। यहाँ यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था और ये समय था AD 33। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। जीसस के इस क्रूसिफिकेशन से अगर मैं 3 दिन आगे चलता हूँ, 3 डेज, तो जिस प्रकार जीसस ने वादा किया उसी प्रकार 3 दिन बाद वे जी उठे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कमेंट में सवाल पूछा गया था, रिजरेक्शन किसे कहते हैं? तो बेसिकली इसे ही रिजरेक्शन कहते हैं। जीसस 3 दिन बाद अपने वादा के अनुसार मृतकों में से जो जी उठे, क्योंकि जितने भी जने मरे हैं वो अभी तक उठे तो नहीं है ना, वो तो सब मरे ही पड़े हैं, लेकिन जीसस ही एक ऐसा शख्स है जिन्होंने मौत को हराकर जी उठा और उसी के लिए ये वर्ड रिजरेक्शन यूज में लिया गया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजरेक्शन ऑफ जीसस। जीसस के इस रिजरेक्शन होने के बाद जीसस करीब 40 डेज तक, 40 दिन तक वे अपने चेलों के साथ ही रहे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 डेज। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि क्यों जीसस 40 डेज तक अपने चेलों के साथ रहे। वो इसलिए कि ताकि ये यकीन दिला सके, ये प्रूफ दे सके कि रोमन के सोल्जर्स ने मुझे सूली पे चढ़ाया, मेरे बॉडी को कब्र में रखा, फिर भी मैं उस मौत को जीता तीसरे दिन, और मैं अभी आपके साथ हूँ, डिसाइपल्स के साथ हूँ। ये इस तरीके से एक प्रूफ देने के लिए 40 डेज तक जीसस डिसाइपल्स के साथ ही रहे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीसस वाज विथ हिज डिसाइपल्स। इन 40 दिनों के बाद यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ ओलिव पर्वत के ऊपर से। आप अगर कहीं मॉल में गए हो तो देखे होंगे कांच के जो लिफ्ट बने होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना, उसी तरीके से जीसस ओलिव पर्वत के ऊपर से स्वर्ग आरोहण उनका हुआ, वो हेवन की तरफ एसेंड हो गए। और वहाँ पर गलीला वासियों सब लोग खड़े होकर के देख रहे थे, जो गलीला में रहते हैं वो सारे लोग वहाँ ओलिव पर्वत के उधर आसपास खड़े होकर देख रहे थे जीसस को एसेंड होते हैं। उसी समय एक आकाशवाणी भी हुई कि हे गलीला वासियों, तुम क्या देख रहे हो? तुम जिस प्रकार जीसस को ऊपर की ओर जाते देख रहे हो, उसी तरीके से वो वापस आएंगे, और वो जो वापस आएंगे वो भी ओलिव पर्वत पे ही आएंगे। वो आएंगे सेकंड कमिंग के समय। ये फ्यूचर है, ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये पास्ट है। जो अभी मैं चल रहा हूँ पास्ट है। मैं बता दूंगा कहाँ पर हमारा फ्यूचर टच हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ एसेंशन ऑफ जीसस। यहाँ मैं इस तरीके से एक एरो बना देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एसेंशन ऑफ जीसस। अब यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि जीसस ने एक वादा किया था। जीसस ने कहा था जैसे ही मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। बेसिकली जीसस यहाँ होली स्पिरिट के बारे में बात कर रहे थे, तो होली स्पिरिट कब आएंगे उसके लिए जो किताबों में लिखा गया उस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पास ओवर के 50वें दिन होली स्पिरिट उतरा। इसका मतलब पास ओवर कब हो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जीसस जिस दिन सूली पे चढ़े उसके एक दिन पहले पास ओवर था। बेसिकली यहाँ पर पास ओवर क्या चीज़ है वो भी मुझे बताना होगा। देखो यहूदियों के उस कल्चर के अकॉर्डिंग या यहूदियों के रिवाज के अकॉर्डिंग वहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल्स हुआ करते हैं और आज भी वो फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं। आप अगर चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो, उनमें से एक फेस्टिवल होता है पास ओवर। तो यहाँ पर जीसस के क्रूसिफिकेशन से एक दिन पहले पास ओवर था। इसका मतलब यहाँ देखो मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ कि ताकि मुझे पता चले होली स्पिरिट कब आए होंगे। देखो यीशु मसीह के सूली पे चढ़ने से एक दिन पहले पास ओवर था, मतलब वो एक दिन को मैं काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद 3 दिन बाद तो जीसस का रिजरेक्शन था, 3 दिन ये हो गए। 40 दिन तक जीसस अपने चेलों के साथ था, तो 40 दिन भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। प्लस अब कितने दिन और मैं जोड़ूं तो 50 दिन बनेंगे, क्योंकि पास ओवर के 50वें दिन होली स्पिरिट उतरा है। तो कितना दिन और ऐड करूँ? यहाँ पर ये हो रहा है 44, यहाँ पर मैं अगर 6 ऐड करूँगा तो ये 50 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 6 ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब ये है यहाँ 40 + 3 + 1 44 तो डेज यहाँ हो गए, और मैं यहाँ 6 डेज और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं 6 डेज ऐड करूँगा, 6 डेज आगे की तरफ चलूँगा,
ये है वो समय जब यीशु मसीह ने होली स्पिरिट को भेजा कि ताकि होली स्पिरिट हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, और आज भी होली स्पिरिट हमारे साथ ही है। तो इसलिए जस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होली स्पिरिट। इस कैलकुलेशन को अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ। परमेश्वर का पुराने नियम से लेकर के एक बहुत सीक्रेट प्लान था जो कि पुराने नियम में कहीं पर भी किसी को भी प्रकट नहीं किया गया, वो वाला चीज यहाँ प्रकट हुआ। जब होली स्पिरिट आया तो परमेश्वर का जो प्लान था, जो सीक्रेट प्लान था, वो यहाँ रिवील हुआ। क्योंकि यहाँ रिवील हुआ इसलिए हमें पता है, और वो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसी को कहते हैं दी चर्च। यहां पर इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूं। और एक और चीज मैं यहां करना चाहूंगा, ये बीच का जो लाइन है इसको मैं मिटाना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि यहां जितने भी मैं लाइन ड्रॉ करके आ रहा हूं उसका मैं टाइम भी आपको दिखा रहा हूं। ये वो टाइम है जो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है। कहने का मतलब, ध्यान से सुनो, ये जो मैंने कहा ना, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2021 में, तो ये समय इसी के बीच में कहीं गिरेगी, ये समय इसी के बीच में कहीं सेट होगी। तो ये लाइन मैं अभी मिटा देता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर के सिवा किसी को भी नहीं पता कि ये चर्च का जो एज है, चर्च का जो ये पीरियड है, चर्च का जो ये ड्यूरेशन है, चर्च का जो ये टाइम लाइन है, ये कब समाप्त होने वाला है, कितना साल तक रहेगा, ये किसी को नहीं पता। इसलिए मैं यहाँ पर इस टाइम लाइन को थोड़ा मिटाना चाहूंगा। चर्च क्या चीज है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये चर्च क्या चीज है? ऐसा समूह जो ये मानती है यीशु मसीह खुदा है और यीशु मसीह की आराधना करती है, साथ ही साथ में यीशु मसीह ने जिस प्रकार टीचिंग्स दी है उन टीचिंग्स को फॉलो करती है, वो एक समूह को ही हम चर्च यहाँ पर कहते हैं। जैसे ये वाला चर्च का ड्यूरेशन खत्म होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ये वाला चर्च का ड्यूरेशन खत्म होगा उस समय होगा रैप्चर। रैप्चर एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होगा, स्वर्ग के प्रधान दूत बादलों में आएंगे और वो तुरही ट्रम्पेट का साउंड सुनाएंगे। लेकिन वो ट्रम्पेट का साउंड इस दुनिया में सिर्फ उन ही लोगों को सुनाई देगी जिनमें पवित्र आत्मा होगी, जिनमें होली स्पिरिट होगी। वही तो चर्च है। तुरही का आवाज सिर्फ उन लोगों को सुनाई देगी जिनमें पवित्र आत्मा होगी, बाकी किसी को तुरही का आवाज सुनाई नहीं देगा। वे सब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। लेकिन जैसे ही तुरही का आवाज परमेश्वर के लोगों को सुनाई देगा जिनमें होली स्पिरिट है, चर्च को सुनाई देगा, तो चर्च इस धरती से उठा लिया जाएगा, चर्च को इस धरती से उठा लिया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रैप्चर, इसी को रैप्चर कहते हैं। पता है आपको रैप्चर जैसी चीजें क्यों होता है? मैंने नोहा के बारे में जब एक बार एक्सप्लेन किया तब भी मैंने बताया था कि परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा जब भी परमेश्वर उंडेलना चाहते हैं, परमेश्वर जब उसको बरसाना चाहते हैं, तो उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को हटा लेते हैं उस जगह से। तो नोहा को बचाने के लिए वो एक जहाज बनवा दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस रैप्चर के समय के बाद में परमेश्वर अपना कोप को पृथ्वी पर डालने वाले हैं, परमेश्वर अपना क्रोध को इस पृथ्वी पर प्रकट करने वाले हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो, नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को या अपने चर्च को वो उठा लेगा। उठाने के बाद एक तरीके से यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस मतलब जानते हैं ना, जानते हो, जो अच्छे हैं वो तो रैप्चर हो जाएंगे और बाकी यहाँ पड़े रहेंगे। एक बड़ा भीड़ यहाँ पड़ा रहेगा इस धरती पर। और इसके बाद 7 साल तक एंटी क्राइस्ट का शासन चलेगा, शैतान का शासन चलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 ईयर्स एंटी क्राइस्ट का शासन चलेगा। और अभी के लिए मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ, शैतान टॉर्चर करेगा। यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे उनका टॉर्चर करेगा, और कुछ लोग शैतान के साथ हो जाएंगे। जो लोग शैतान के साथ हो जाएंगे उनको परमेश्वर से मार पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का भी क्रोध प्रकट होगा। ये वाला समय में जो लोग यहाँ बचे रहेंगे वो लोग ये चाहेंगे कि हमें इतना टॉर्चर नहीं सहना, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम मर ही जाते हैं, मर जाएंगे तो ही अच्छा है। इतना बुरा टॉर्चर उन लोगों पर होने वाला है जिनमें होली स्पिरिट नहीं है, मतलब जिनका रैप्चर नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का रैप्चर हो। ये जो 7 साल का जो पीरियड है, ये जो 7 साल का ड्यूरेशन है, इसी को ट्रिबुलेशन पीरियड कहा गया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रिबुलेशन। और ये जो 7 साल का पीरियड है, ये खत्म कब होगा? ये खत्म उस समय होगा जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन होगा। यीशु मसीह जिस प्रकार यहाँ एसेंट हुए थे, ओलिव पर्वत के ऊपर से जिस प्रकार एसेंट हुए थे और गलीला वासियों ने देखा था, उसी प्रकार उसी ओलिव पर्वत पे, आप चाहो तो मैप में सर्च कर सकते हो इजराइल में कहाँ ओलिव पर्वत है, उसी ओलिव पर्वत के ऊपर यीशु मसीह दोबारा आएगा। और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वहाँ यीशु मसीह भी आ रहे हैं और एंटी क्राइस्ट का भी रूल चल रहा है। तो शैतान का और मसीह के बीच यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसमें यीशु मसीह को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह वचन से उन सबको गिरा देंगे। देखो आज के टाइम पे जो ये चर्च का एज चल रहा है, अभी चर्च का एज चल रहा है 2021 में मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी इस चर्च के एज में ही कहीं वीडियो बना रहा हूँ। अभी जीसस एज ए एडवोकेट है, जीसस एडवोकेट की तरफ मेरे लिए पिता के समक्ष खड़े हैं। पिता तो चाहता है कि मुझे मार दे क्योंकि मैं पापी हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने चुकाया है मेरे बदले, और इसलिए यीशु मसीह ये इस चीज़ के लिए कैपेबल है कि वो मेरे लिए पक्षपात करे। लेकिन जब सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आएंगे उस समय वो एडवोकेट नहीं होंगे, उस समय वो किंग की तरफ एग्जॉल्ट होकर आएंगे। उनका एग्जॉल्टेशन होगा सबसे पहले एज ए किंग, मतलब पोजीशन उनका बनेगा किंग, और फिर वो आएंगे सेकंड कमिंग में। सेकंड कमिंग में यीशु मसीह किसी को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह जो फर्स्ट कमिंग में आए थे वो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आया था। उसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में जरूर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बचाने के लिए आए थे, इसीलिए तो वो सूली पे चढ़े थे, मेरे पाप को लेकर मुझे बचा सके। तो लेकिन जब सेकंड कमिंग में जीसस आएंगे उस टाइम वो बचाने नहीं आएंगे, वो राज्य करने आएंगे। वो राजा का रूप, यीशु मसीह में राजा का रूप हमें सेकंड कमिंग में दिखने को जरूर मिलेगा। और जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएंगे तो यीशु मसीह अकेला नहीं आएंगे। जो लोग रैप्चर हुए थे, जो लोग यहाँ से रैप्चर हुए थे, वे और स्वर्गदूतों के संग और यीशु मसीह सब मिलकर हम इसी धरती पे हम वापस आएंगे। 1000 साल का यहाँ शासन चलेगा उसके बाद। तो आज के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट कमिंग से लगाकर सेकंड कमिंग तक मैंने इसमें से कोई भी चीज़ डिटेल में अभी टच नहीं किया है। सारा मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, एक छोटा सा स्केच जस्ट मैंने दिया है। इसमें हर एक चीज़ पे स्टडी करना बाकी है। तो क्या आप जानना चाहते हो वो 3 दिन यीशु मसीह का बॉडी तो कब्र में रखा गया था, लेकिन यीशु मसीह कहाँ थे? यीशु मसीह का बॉडी कब्र में रखा गया था, यीशु मसीह कहाँ थे? क्या जानना चाहते हो? क्या उसके बाद 40 दिनों तक यीशु मसीह ने क्या क्या किया? होली स्पिरिट के बारे में क्या जानना चाहिए? और हाँ, अगर इस रैप्चर में पार्टिसिपेट हमें भी करना है, अगर रैप्चर में हम चाहते हैं हमारा भी रैप्चर हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें हमारे लाइफ में ध्यान रखना चाहिए? उस पर क्या आप एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एक डिटेल वीडियो में उसमें बताऊंगा, जिससे कि हम हमारे लाइफ को तोड़ सकते हैं कि क्या उस रैप्चर में हमारा रैप्चर होगा या फिर हम कहीं ट्रिब्यूलेशन वाले पीरियड में तो नहीं चले जाएंगे। मैं कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहता हूँ। एक कमेंट में पूछा गया था कि रिजरेक्शन क्या चीज़ है, वो तो मैं समझा दिया है। रिजरेक्शन जीसस के सूली पर चढ़ने के बाद उनका शरीर को कब्र में रखा गया, 3 दिन बाद वो जो जी उठे उसी को रिजरेक्शन हम कहते हैं। उसके बाद सवाल ये पूछा गया था कि सेकंड कमिंग कब होगा? सेकंड कमिंग कब होगा? टाइम तो नहीं पता, क्योंकि ये चर्च का एज कब तक रहेगा वो हमें नहीं पता। चर्च का एज खत्म होते सीधे रैप्चर होगा, रैप्चर के 7 ईयर्स के बाद सेकंड कमिंग होगा। एक और वीडियो में अभी काम चल रहा है जिसमें पुराने नियम के जितने भी राजा थे जो एक सही वर्शिप गॉड को चढ़ाते थे, वो वीडियो भी तैयार हो जाए, वो एक बार तैयार हो जाए, फिर उसके बाद उस वीडियो से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।